हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज से हम एक नए सेशन को है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होगा आपका एसएससी जीडी 2025 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए जीके जीएस का जो आपको बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यूज है वो प्रोवाइड कराया जाए। स्टूडेंट, आप इस सेशन से जुड़कर अपने जीके जीएस की जो तैयारी है वो और बेहतर व अच्छे प्रकार से अच्छी है वो कर सकते हैं। पिछली बार की तरह हमने जो आपको एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया था उसी प्रकार है वो इस बार भी हमारा लक्ष्य रहेगा, ताकि आप अपना जो एसएससी जीडी का सपना है उसे साकार कर सकें हमारे साथ मिलकर। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन होगा हमारा, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का ये एक लोक नृत्य है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो धुआंधार जलप्रपात है वो बनाती है? ऑप्शन आपके ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी या महानदी या फिर गोदावरी। तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये बनाती है आपकी नर्मदा नदी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है? छठा, सातवां, पांचवा या फिर चौथा? तो विश्व के अंदर जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर कुल भौगोलिक पृथ्वी का अगर पूछा जाए तो वो अपने 2.3 समथिंग है, ये अप्रोक्स है वो इसका प्रतिशत है कुल विश्व के क्षेत्रफल में भारत का। इसी के साथ आपको कुछ पॉइंट और नोट करने हैं, जैसे इसका जो अक्षांशीय विस्तार है या फिर देशांतर विस्तार है, तो इसका जो दक्षिण से जो पूर्व का विस्तार है ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 8 डिग्री 6 मिनट से स्टार्ट होता है अक्षांशीय विस्तार, और 37 डिग्री 6 मिनट तक है वो इसका विस्तार है। और जो पूर्व से पश्चिम है ये आपका स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत है? तो इसके अंदर जो गलत आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पंडित राम नारायण है वो सितार से संबंधित नहीं है आपके, ये आपके सारंगी से संबंधित है। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कौन सा है? जबरी, कोली या फिर कोलकली या फिर याक? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकली है ये लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो अकबर ने करवाया था, और ये करवाया था आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा, गुप्त वंश का वह शासक जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो राइट विकल्प है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही इसको जो यूनानी शासक हैं उन्होंने इसे वो किस नाम से जाना है? तो ये भी आप नोट करिए, सेंड्रोकोटस नाम से भी इसे जाना जाता है। जो यूनानी लेखक है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इस नाम से वो पुकारा था। हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को है वो भारत का नेपोलियन है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर विशाल स्नानघर प्राप्त हुए थे? तो ये आपके हुए थे मोहनजोदड़ो के अंदर। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश से संबंधित है? शक से, कुषाण से, चोल या फिर चालुक्य से? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बदामी के चालुक्य वंश से संबंधित है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो चालुक्य वंश के अंदर है वो महाराजा धीराज की है उपाधि धारण की थी। इसी के साथ इनके जो दरबारी कवि थे वो थे रविकृति, सॉरी उनका नाम था रवि रवि था, जो कि अहल लेख से संबंधित है।
और इस अभिलेख के अंदर है वो किसका वर्णन मिलता है, तो हमें पुलकेशिन द्वितीय व हर्षवर्धन के जो मध्य युद्ध हुआ था इसका वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपके उत्तराखंड के अंदर। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल था, कॉर्नवालिस, ऑकलैंड, मेटकॉफ या फिर लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर हमारा कॉर्नवालिस के द्वारा जो बंगाल है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसी के साथ आपको कुछ एक पॉइंट और नोट करने हैं इनके बारे में। जैसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका मेटकॉफ को, प्रेस का मुक्तिदाता। इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शेरशाह मार्ग है उसका नाम बदलकर जीटी रोड है वो किसने रखा था, तो वो रखा था आपके ऑकलैंड ने। नेक्स्ट हमारा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन वर्तमान में कौन है, तो चुनाव आयोग इस बार है वो कौन सा क्रम था, तो वो था आपका 18वां। और कितने चरणों के अंदर हुआ था ये, तो 7 चरणों के अंदर हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन थे, तो राष्ट्रीय आइकन हो जाएंगे हमारे सचिन तेंदुलकर। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर युवा आइकन पूछ लिया जाए तो ये हो जाएंगे आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट हमारा सिक्स मशीन नामक प्रसिद्ध पुस्तक का संबंध है वो किस खिलाड़ी से है, तो ये खिलाड़ी है अपने क्रिस गेल। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको विराट कोहली की जो पुस्तक है उसका भी नाम नोट कीजिए, वो है आपकी ड्रीवन। और सौरव गांगुली है, इनकी पुस्तक का नाम था ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, तो हमारा राइट विकल्प है इसका वी। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना, क्वेश्चन है हमारा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी तो वह कौन था, तो वह आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के अंदर है वो स्थायी सेना रखी थी, वह सैनिकों को नगद वेतन दिया था। हुलिया प्रथा का प्रचलन भी है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अमीर खुसरो ने अपनी किताब है उसके अंदर इसे द्वितीय सिकंदर के नाम से भी पुकारा था, या फिर जनता का चरवा नाम है वो भी दिया था। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा किस मुगल बादशाह ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया था, तो 1685 के अंदर वह शासक था जिसने बीजापुर को है वो अपने साम्राज्य के अंदर मिलाया था। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा औरंगजेब। औरंगजेब है वह शासक जिसने बीजापुर को अपने साम्राज्य के अंदर है वो मिलाया था। और इस शासक का बीजापुर साम्राज्य का जो प्रमुख शासक था उसका नाम था आदिल शाह, जिसे कि अली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के किस भाग में निरूपित है, तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 के अंदर है इनको निरूपित किया गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो इनका अनुच्छेद है वो 12 से 35 के अंदर है वो इनका विवरण है वो मिलता है। तो राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से किन्हें बनाया गया था, तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष आपके बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर जी को। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो प्रारूप समिति है इसको 1947 के अंदर है वो बनाया जाता है, और इसके अंदर है वो मुख्य अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर साहब जी, और इसके अन्य 7 सदस्य भी थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने टोटल सदस्य थे, तो आपके 7 सदस्य हो जाएंगे इसके अंदर। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति का उद्गम स्थान माना जाता है, तो 1857 की क्रांति है ये आपकी 10 मई 1857 को प्रारंभ होती है, और ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी वहाँ हुई थी मेरठ से। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था, तो ये आपके चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बादशाह खां के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। इन्होंने जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया था
इसमें इन्होंने योग किया था। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह शास्त्रीय नृत्य है जिसे सादिर अट्टम नाम से भी जाना जाता है, वह है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी या फिर सत्रिय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादिर अट्टम है वो आपका भरतनाट्यम को कहा जाता है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और ये कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका प्रारंभ किया जाता है 1942 में। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में शुद्धि आंदोलन का जनक माने जाते हैं। ऑप्शन आपके दयानंद सरस्वती या फिर विनोबा भावे, बिपिन चंद्र बोस या फिर ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा है वो भारत में शुद्धि आंदोलन है इसको चलाया जाता है। इसके साथ ही इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो या फिर प्रकृति की ओर लौटो का नारा है वो आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा है वो दिया गया था। और इनकी पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगी सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किन्हें बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था 1946 के बाद में 1946 में। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद आपके जब गवर्नर जनरल बनाए गए थे तो वो प्रथम व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी जो कि भारत के मूल निवासी थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, केसरी तथा मराठा समाचार पत्र है वो किसने निकाले थे? तो ये आपके निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही इन्होंने होम रूल की भी स्थापना की थी आपके महाराष्ट्र के अंदर 1916 के अंदर। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गणेश उत्सव है उसको प्रारंभ करने का श्रेय वो किसको जाता है? तो ये आपका जाता है बाल गंगाधर तिलक को ही। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये सीरीज है वो पसंद आई है। अगर इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और आपकी जो परीक्षा है SSC GD उसके अंदर एक बेहतरीन स्कोर है वो अर्जित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।